Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying dissolution of a partnership firm और इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज लोन बाय पार्टनर। पार्टनर अगर फार्म को लोन दिया है और इसके बाद पढ़ेंगे अगर पार्टनर ने फार्म से लोन लिया है तो क्या ट्रीटमेंट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लोन बाय पार्टनर टू द फार्म इज नॉट एन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, outside liability. The Partnership Act 1932 provides that it is paid after payment of outside liability but before payment of the capitals. तो पार्टनर्स लोन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं है। इट इज नॉट एन आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, इट इज ए इनसाइडर लाइबिलिटी। पार्टनर इज ए इनसाइडर। तो लोन बाय partner is not an outside liability and is payable after payment of outside liability but before payment of capital. Hence, loan is an insider liability. Therefore, it is transferred. It is not transferred to realization account, but the entry is loan by partner to cash या bank account. तो जब बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट बनाएंगे क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। लायबिलिटी को तो रियलाइजेशन अकाउंट में पे होगा, कैश और बैंक अकाउंट में बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख के पे कर देंगे। द पार्टनर हु हैज गिवन द लोन टू द फार्म में क्या क्या कर सकता है। 1. एक्सेप्ट लेसर अमाउंट देन द लोन अमाउंट। In this case, difference between the loan amount and the amount paid is transferred to credit of realization account. It being not payable to the partner and thus it is a gain for the firm. अगर पार्टनर को कुछ कम पैसे दिया, जो पार्टनर बिजनेस कर रहा है उसको उसने लोन दिया है, तो लोन से अगर कुछ कम पैसे दे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्वाति a partner accepts 75,000 against her loan of rupees 1 lakh. 25,000 will be transferred to realization account by passing the following journal entry. Swati's loan account debited to cash account to realization account. जो स्वाति का लोन 1 लाख है, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाई स्वातिस लोन, बाई स्वातिस लोन 75,000 और बाकी 25,000 विल बी रिटन इन रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई स्वातिस लोन 25,000। लोन अकाउंट में कैश अकाउंट में लिखेंगे बाई स्वातिस लोन 75,000 और रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे बाई स्वातिस लोन 25,000। स्वाति का लोन अकाउंट बनाएंगे तो टू कैश टू रियलाइजेशन, तो ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा क्योंकि हमने पार्टनर को कम पैसे दिया। वी मेड ए प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। देन नेक्स्ट वन इज बी। ये फर्स्ट पार्ट जब पार्टनर कम पैसे लेगा, ये सेकेंड पार्ट जब पार्टनर ज्यादा पैसे लेगा। एक्सेप्ट ए रिकॉर्डेड एसेट या एसेट ले लेगा इन सेटलमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। इट मीन्स लोन अमाउंट ऑफ द पार्टनर इज नॉट पेएबल सिंस firm's asset is given in lieu thereof. As a result of settlement, loan account is transferred to the credit of realization account. अगर पार्टनर ने मशीन ले लिया तो इसका मतलब है कि ये सेटलमेंट हो गया, इसको पेमेंट नहीं करा, लोन के बदले में पार्टनर एक एसेट ले लिया, तो उस केस में रियलाइजेशन अकाउंट को कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे नहीं, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय partners loan. It being in the nature of a asset being realized, for asset डेबिट में होता है रियलाइजेशन के अकाउंट में और क्रेडिट पे रियलाइज हो जाता है। अगर पार्टनर अपने लोन के बदले में एसेट ले लिया तो उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, नरेश ए पार्टनर एक्सेप्ट्स एन एसेट ऑफ 50,000 अगेंस्ट हिज लोन टू द फार्म रुपीज 60,000। फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज पास्ड। रियलाइजेशन अकाउंट में बाई नरेशेस लोन अकाउंट 60,000, बाई लोन बाई नरेश अकाउंट 60,000। तो वो 60,000 पूरा ट्रांसफर करेंगे
वो अगर 50,000 का एसेट ले लिया, एसेट 50,000 का, उसका 60,000 का लोन के बदले में ले लिया, तो फार्म को 10,000 का गेन हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कैन सी। और थर्ड केसेस का क्या होता है? फर्स्ट केस में ज्यादा पैसा लेता है लोन के बदले में, सेकेंड में एसेट ले लेता है, और थर्ड केस में, थर्ड फोर्थ दो केसेस है। हर केस को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। थर्ड केस में एक्सेप्ट एन अनरिकॉर्डेड एसेट इन सेटलमेंट ऑफ द लोन अमाउंट। इट मीन्स the loan amount of the partner is not payable since an asset unrecorded is given in lieu thereof. As a result of settlement, loan account is transferred to the credit of realization account. So it being in nature of unrecorded asset being realized, for example, Hitesh a partner accepts an unrecorded asset valued at 77,000 against his loan to the firm for 70,000. Following journal entry will be passed. Unrecorded asset को पार्टनर ले लिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट डेबिट साइड में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखा नहीं है, बट रियलाइज होता है बाय कैश। अगर रियलाइज नहीं हुआ, पार्टनर ने ले लिया बाय लोन बाय हितेश अकाउंट, लोन बाय हितेश अकाउंट, इसका मतलब एसेट रियलाइज हो गया। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, लोन बाय हितेश टू रियलाइजेशन। देन फोर्थ केस, इसको अच्छी तरह समझा रहा हूं आप लोगों को एक एक करके। डी पार्ट, accept an unrecorded or recorded asset in part settlement of loan amount. It means loan amount of the partner to the extent of agreed value is not payable since an asset is given, asset दे रखा है। In lieu thereof, balance amount in the loan by partner account will be paid in cash or by check। बोल रहा है कि कम पैसे लिया तो हमें प्रॉफिट होगा, और कभी कभी ज्यादा पैसे लेगा तो फार्म को लॉस होगा। As a result of a settlement, loan account to the extent of agreed value of the asset given is transferred to the credit of realization account. It being in the nature of asset being realized and balance amount is being paid. For example, Yogesh a partner accepts an asset valued at 70 in part settlement of his loan of rupees 1 lakh, being following journal entry will be passed. Yogesh capital account debited to realization account to bank account. यानी realization account में by Yogesh लोन अकाउंट 70,000 करेंगे और बाकी जो पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट। तो योगेश लोन बाय योगेश 1 लाख, तो योगेश का लोन अकाउंट बनाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख लायबिलिटी टू रियलाइजेशन टू कैश। अगर कम पे करेंगे तो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे पूरा पे कर रहे हैं, और जितने एसेट ले जाएगा वो 70,000 वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में डाल देंगे। लोन फ्रॉम ए रिलेटिव ऑफ ए पार्टनर इज एन आउटसाइड लायबिलिटी एंड इज पेड थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट। जो पार्टनर का है, वाइफ्स लोन, स्पाउस लोन, ब्रदर्स लोन, फ्रेंड लोन फ्रॉम फ्रेंड, ये सारे आउटसाइडर्स लायबिलिटी होते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में इसको ट्रांसफर करते हैं और पेमेंट करते हैं डेबिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट। लोन बाय फार्म टू द पार्टनर, अगर फार्म ने पार्टनर को लोन दिया है, लोन बाय फार्म टू पार्टनर, लोन टू ए पार्टनर इज एन एसेट, balance in the loan to a partner account is received if it is stated to have been received or is transferred to debit of partner's capital account if it is not stated to have been received. The entries passed are, अगर बोला है कि पार्टनर ने पैसे दिया तो कैश अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा और बैंक अकाउंट को। अमाउंट व्हेन अमाउंट ऑफ लोन टू ए पार्टनर इज रिसीव्ड, बोला है
कि जो मिस्टर बी जिसने लोन लिया था उसने पैसे दे दिए, तो दैट इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर अकाउंट, यानी सीधा कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। अगर कुछ बताए नहीं तो वो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा कि पार्टनर पैसे नहीं दिया। व्हेन अमाउंट ऑफ लोन टू ए पार्टनर इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन टू पार्टनर, यानी पार्टनर का कैपिटल जितना था, सपोज 2 लाख था, 2 लाख से पार्टनर का लोन ट्रांसफर कर देंगे 1,80,000 लोन, और बाकी उसको पेमेंट मिल जाएगा। तो अगर हम एक क्वेश्चन करेंगे तो जैसे पार्टनर का लोन का होता है तो कैसे करेंगे, सनी बॉबी और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, their balance sheet as at 31st March were as follows। तो सनी बॉबी का कैपिटल है 2,20,000 1,20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है लायबिलिटी, मिसेस सनीस लोन मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी क्योंकि मिस्टर सनी बिजनेस कर रहा है, एंड बॉबीज लोन इज पार्टनर्स लोन। तो लास्ट में क्वेश्चन का बोल रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट विल बी डन। ये बैंक को छोड़ के फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, रियलाइज और अदर फिक्स एसेट्स, ये सारे रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देंगे। क्रेडिट में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस सनीस लोन, इतना डालेंगे। और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताया, देख लो इन्वेस्टमेंट के बारे में। बॉबी टू इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे। तो इतना पहले ट्रांसफर करा है मैंने, देखो देन विल सी। इसको एक बार समझाने के बाद टू फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, पूरा वैल्यू, प्रोविजन फॉर डेटर्स क्रेडिट साइड में डालेंगे, अदर फिक्स्ड एसेट्स डेबिट साइड में डालेंगे, और क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, मिसेस सनीस लोन यहाँ डालेंगे। पार्टनर का लोन एसेट साइड में जो फार्म दिया है वो है, वो कहीं नहीं आएगा रियलाइजेशन में। लायबिलिटी साइड में पार्टनर ने जो लोन रखा वो दे रखा है, वो दोनों कहीं नहीं आएगा। बोल रहा है फिर आपके आगे के लिए मैं बताता हूं एक एक करके कैसे ट्रीटमेंट होगा। The assets were realized and liabilities are paid up. Sunny promised to pay up Mrs. Sunny's loan. तो Mrs. Sunny's loan realization के बाय में थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरह आएगा, आउटसाइड लाइबिलिटी टू सनीज कैपिटल अकाउंट। उसने अपने वाइफ का लोन टेक ओवर कर लिया 55,000 बस। फर्स्ट के बाद सेकंड, बॉबी टू का वे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट एंड 80% इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। स्टॉक का 20% माइनस करो, इन्वेस्टमेंट का 10%, इन्वेस्टमेंट का 80% निकाल के 10% माइनस करो। देखो फिक्स्ड एसेट्स जो है स्टॉक का 80% का 20% डिस्काउंट में ले लिया, तो बाई जो पार्टनर ले रहा है एसेट्स बाई बॉबीज कैपिटल अकाउंट 1,43,800। तो बॉबी 1,43,800 में क्या लिया, बॉबी इन्वेस्टमेंट का 20% 25% डिस्काउंट में लिया। तो इन्वेस्टमेंट का 25% 1,04,000 का इन्वेस्टमेंट, उसका 80% 10% डिस्काउंट में लिया। तो 1,04,000 का 80% निकालो, तो उसका 20% माइनस करके लिखो, एंड स्टॉक का 20% डिस्काउंट में ले लिया। स्टॉक का 20% माइनस करके लिखो 1,43,680, 1,43,680 में बॉबी ने ले लिया। देन थर्ड एडजस्टमेंट बोल रहा है, धर्म ए डेटर of 60,000 had to pay the amount due in 2 months after the date of dissolution. He allowed a discount of 9% per annum for making immediate payment. तो 2 महीने का 9% माइनस करके पेमेंट रिसीव करो डेटर से। तो जो 90,000 था तो 90,000 का 9% निकालो, और
कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 60,000 का 9% 2 मंथ्स के बाद पेमेंट करना था, तो 60,000 से 900 माइनस करके 69,100 रुपीज मिलेगा। और रिमेनिंग डेटर्स 1,70,000 से 60,000 का डेटर है धर्म, बाकी जो ये 1,17,000 है वो पूरा पे कर देंगे। तो डेटर पे करेंगे 59,100 प्लस 1,17,000 मिला के 1,76,100 डेटर रियलाइज्ड। फिर आगे थोड़ा कैलकुलेशन है, आराम से हो जाएगा। Creditors are paid 1,75,000 in full settlement. To bank account, creditors paid 1,75,000. This is easy. 90% of other fixed assets realized 1,98,000. And remaining were realized at a discount of 15%. तो फिक्स्ड एसेट 1,98,000 रियलाइज हुआ, 1,98,000 फिक्स्ड एसेट रियलाइज हो गया डायरेक्ट 1,98,000 एंड रिमेनिंग फिक्स्ड एसेट तो 3,80,000 से 3,42,000 गया, तो रिमेनिंग हो गया 38,000। तो 38,000 15% डिस्काउंट माइनस करके 32,300 आया, वो रियलाइज हो गया। तो 1,98,000 प्लस 32,300 मिला के 2,30,300 डेट रियलाइज हो रहा है। 2,30,300 अदर फिक्स्ड एसेट्स। Balance of investment are sold at 75% and fixed deposit were realized at 110%. फिक्स्ड डिपॉजिट का 10% एक्स्ट्रा 77,000 में रियलाइज करो। और इन्वेस्ट फिक्स्ड एसेट के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वन है there was an old furniture which has been written up completely from the farm's books. Bobby T took away same for 41,000 against his loan and balance to him was given in cash. तो बॉबी का लोन कितना है? बॉबी का लोन है 85,000। तो 85,000 वाला ऑन रिकॉर्डेड एसेट को ले लिया 41,000 में। तो एसेट होता ही इधर है, चाहे रिकॉर्डेड है इधर आता है, ऑन रिकॉर्डेड है तो कहीं नहीं आता। तो बाय बॉबीज लोन अकाउंट 41,000 फर्नीचर ले लिया, मतलब जितने में लिया एसेट उतना इधर आएगा, बाकी बॉबी को पेमेंट करने पड़ेंगे। तो बॉबी का लोन से 41,000 माइनस करके बाकी कैश अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे बाय बॉबीज लोन। दिस विल बी डन फॉर दिस लोन अकाउंट का ट्रीटमेंट। Realization expenses 20,000 were paid by Sunny and Bobby equally on behalf of the farm. To Sunny's capital account to Bobby's capital account, realization expenses आधा आधा करके पे कर दिए। इसके बाद बिल्स पेबल, इसके बाद अगर कुछ लिखा नहीं है तो अब बिल्स पेबल को कंप्लीटली क्रेडिटर्स को पूरा पे करो। 1,70,000 लिखा है तो उतना पे करेंगे। बिल्स पेबल कुछ नहीं लिखा है, पूरा पे करेंगे बिल्स पेबल। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा पे करेंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दोनों देंगे। और इधर बॉबीज लोन जितने का फर्नीचर ले रहे हैं उतना आया, और बॉबीज कैपिटल अकाउंट बाकी जो दोनों दो चीज लिया था लिख दिया। क्रेडिट साइड डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट साइड को क्रेडिट साइड का टोटल में उतारो, डिफरेंस निकालो। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस एंड रियलाइजेशन बॉबी एंड सनी, इनको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इनका रेशियो में। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आंसर, क्योंकि इन लोगों का क्वेश्चन में लिखा है दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2 रेशियो सनी एंड बॉबी। तो सनीस लोन पूरा, सनीस लोन 15,000 है, वो उसके बारे में कुछ बताया नहीं तो वो पैसे मिल गया। तो कैश के अकाउंट में या बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आएगा टू सनीस लोन। और बॉबीज लोन का 41,000 इधर आएगा, जितने में एसेट ले रहा है बॉबीज लोन, जितने में उसने ऑन रिकॉर्डेड फर्नीचर ले रहा है, और बाकी बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय बॉबीज लोन अकाउंट। देन कम्स योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने लोन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कशन कर लेंगे अच्छी तरह। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप क्या आएगा, partners capital accounts balances of a partners capital accounts and current accounts are shown in this account if partners take farm's asset
these assets are debited to their capital accounts at the agreed value being payment against their capital. अगर asset ले लिए तो capital के टू साइड में, डेबिट साइड में लिख देंगे टू realization account. And if partners have undertaken to pay liabilities of the firm, amount of liabilities are credited in their capital account. Capital account में अगर liability undertake करते हैं तो by realization account. On transfer of balance in current account if any, अगर current account में कुछ balance है उसको capital account में transfer कर देते हैं. When capital accounts are maintained following fixed capital account method, partners have current accounts also along with their capital accounts. Current account may have credit or debit balance. Partners' current accounts are closed by transferring them to respective partners' capital accounts. The entries are as follows. Case 1. In case of a debit balance in a current account of a partner, debit balance है तो कैपिटल के टू या डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट. यानी अगर पी है पार्टनर, ए है पार्टनर, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट अकाउंट. इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन ए करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में अपेयर कर रहा है. तो सपोज पार्टनर बी है, बीस करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीस कैपिटल अकाउंट. तो डेबिट कर देंगे तो लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगा. ये बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में होता है, ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में होता है. उसको ऐसे ट्रांसफर करते हैं. तो इन एडिशन टू दिस हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे हम डिस्कस करेंगे. और हमने लोन अकाउंट के बारे में डिस्कस करा तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इन एडिशन टू दिस ट्रांसफर ऑफ करंट अकाउंट्स बैलेंसेस टू द कैपिटल अकाउंट्स, undistributed profits and losses, reserves and realization gain, profit or loss are also transferred to partners capital accounts. The entries passed are on transfer of reserve, undistributed profit and loss, deferred revenue expenditure etc. कैसे होगा? रिजर्व से जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है. एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाता है. बाई जनरल रिजर्व, बाई पी&एल अकाउंट. और इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आज रिजर्व इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. The entry is general reserve account debited, profit and loss account debited to partners capital account. Partners capital account में by general reserve by P&L account. In case of accumulated loss, अगर loss हो गया, debit balance in the profit and loss account or balance in fictitious asset account like this deferred revenue expenditure etc. are transferred to the debit of partners capital accounts in their profit sharing ratio. The entry is individual partners capital account debited to profit and loss account, debit balance if appearing in the asset side, to deferred revenue expenditure account, that is advertisement suspense account if appearing in the asset side. ये दोनों राइट अप हो जाता है. देन अमृत और भास्कर, ये देखो इलस्ट्रेशन 14. अमृत एंड भास्कर सर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. देयर फार्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 25. इसी डेट को यहाँ लिखना है. ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन द फार्म आर फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स बैलेंस शीट. जनरल रिजर्व, पी&एल अकाउंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. पास जर्नल एंट्रीज इन द अबव फॉर द अबव बैलेंसेस ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमित भास्कर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. ओल्ड रेशियो में क्रेडिट बैलेंसेस इन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर्ड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो क्रेडिट बैलेंस को अगर हम डेबिट कर देंगे तो ये ट्रांसफर हो जाएगा. ये लायबिलिटी साइड में अपेयर करता है. इसको डेबिट कर देंगे तो कैंसिल होकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एसेट साइड में आता है. एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट. इसको एसेट साइड में होता है. इसको क्रेडिट करके
3:2 में ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। देन फाइनल सेटलमेंट विथ पार्टनर्स, पार्टनर को फाइनली पूरा पेमेंट कर देंगे और उनका क्लोज कर देंगे खाता। फॉर फाइनल सेटलमेंट विथ पार्टनर्स, when partners bring amount cash for deficiency of a capital, अगर कोई पार्टनर का कैपिटल माइनस में चला गया तो उसको पैसे देके जाना पड़ेगा। If the capital account of a partner shows a debit balance as it is this stage, he will bring in cash equal to the debit balance or deficit. बैंक अकाउंट डेबिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे। When the payment is made to partner or closing the partner's capital accounts, credit balance in the capital account of the partner shows the amount due to him. It is paid to him and the entries यहाँ पे पेमेंट करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट। एंड लास्ट थिंग इज कैश और बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि ये तो बिकता नहीं है, कैश एंड बैंक इज नेवर रियलाइज्ड, तो इसलिए इसका अकाउंट बनेगा। बैंक और कैश अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑन डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, entries for opening balance, amount received from sale of asset and amount brought by the partners are shown, and on credit side, entries for payment of liabilities, expenses and amount paid to partners are shown. तो पार्टनर को जो अमाउंट पे करते हैं वो दिखाते हैं क्रेडिट साइड में। पार्टनर को जो पे करेंगे कैश या बैंक अकाउंट में, पार्टनर अगर पैसे लाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर विड्रॉ करेगा तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश बैंक अकाउंट। इफ बोथ कैश एंड बैंक balances are given in the question, it is appropriate to open one account for convenience. For this purpose, cash account should be closed by transferring cash to bank account. Alternatively, bank account should be closed by transferring the balance to cash account. कैश बैंक दोनों दे रखा है, अगर क्वेश्चन में बोला है कैश अकाउंट बनेगा तो आप कैश अकाउंट बनाओ। कैश अकाउंट में टू बैलेंस बीडी में कैश बैलेंस लिखो और टू बैंक करके बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दो। अगर बोला है कि बैंक अकाउंट बनाना है तो बैंक अकाउंट बनाओ, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आप ओपनिंग बैलेंस बैंक का लिखो, बैंक बैलेंस, फिर टू कैश करके कैश को बैंक में डिपॉजिट करके डिसोल्यूशन स्टार्ट कर दो। ये होता है बेसिक्स। कैश अकाउंट बोला है, कैश का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश में आएगा और बैंक बैलेंस कैश में ट्रांसफर हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और बैंक अकाउंट बनाना है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में बैंक बैलेंस आएगा और कैश को ट्रांसफर कर देंगे बैंक अकाउंट में, बैंक टू कैश। After the claims of the partners are settled, no balance should be left in the bank or cash account, क्लोज हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, बेसिस मीनिंग। रिवैल्यूएशन का मीनिंग होता है इट शोज द इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग है इट शोज द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, रिवैल्यूएशन अकाउंट का उद्देश्य it is prepared to make adjustments in the value of assets and amount of liabilities। ये asset और liability का value adjustment करता है। और realization account का objective होता है it is prepared to determine gain or profit or loss on realization of assets and settlement of liabilities। asset को पे करेंगे और liability को settle करेंगे, जो profit loss होगा उसको दिखाएंगे। तो ये इसका हिसाब किताब होता है। फिर और है इसका 6 डिफरेंसेस है, वी शुड नोट एवरीथिंग। टाइम, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब एडजस्टमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बनता है।
ये कौन से टाइम में बनता है? डिजोल्यूशन का टाइम बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फार्म, फार्म को डिजोल्व करने के टाइम पे बनता है। देन फोर्थ होता है कंटेंट। इसके अंदर क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इन दिस अकाउंट ओनली चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन। और रियलाइजेशन अकाउंट में, इन दिस अकाउंट ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन। ऑल असेट्स और लायबिलिटीज दिखाया जाता है, असेट लायबिलिटी। फिफ्थ में इफेक्ट ऑफ एंट्रीज एंड अकाउंट्स रिलेटिंग टू असेट्स एंड लायबिलिटीज। इफेक्ट ऑफ एंट्रीज एंड अकाउंट्स रिलेटिंग टू असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट लायबिलिटी का ऊपर ही अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का इफेक्ट क्या होता है? एज ए रिजल्ट ऑफ एंट्रीज पास्ड sorry as a result of entries passed in this account, the accounts of assets and liabilities revalued are not closed. Assets and liabilities revalued and reassessed होके बैलेंस शीट में रहता है, अकाउंट क्लोज नहीं होता। बट रियलाइजेशन के केस में, as a result of entries passed in this account, the accounts of assets and liabilities are closed. सिक्स्थ में होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट का फ्रीक्वेंसी कब होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस अकाउंट मे बी प्रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फार्म। कई बार जब भी रेशियो चेंज होगा, चेंज इन रेशियो, कोई एडमिशन होगा, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ ए पार्टनर, तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। पर एज रियलाइजेशन अकाउंट एक ही बार बनता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। फार्म में एक ही बार बनता है और लाइफ टाइम पे जब ये अकाउंट बनेगा तब फार्म का बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो एक जर्नल एंट्री देखेंगे, फिर इसके बाद फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। इलस्ट्रेशन 15, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फार्म ऑफ Abhyan and Shruti after various assets other than cash and third party liabilities have been ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफर हो चुका है। सॉन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 सेटल एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट 4,000 लेस कर दो 10%। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट टू साइड में होगा, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट। इधर क्रेडिटर सेटल 10% डिस्काउंट, 40,000 से 10% माइनस करके लिख दो। सेकेंड होता है अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर 50,000 और टेकन ओवर बाय श्रुति, बाय श्रुतिस कैपिटल टू रियलाइजेशन, श्रुतिस कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर टेकन ओवर बाय 50,000। थर्ड, क्रेडिटर 5,000 एग्री टू टेक ओवर डेटर एट 8,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर डेटर को अज्यूम कर लिया, बोले कि इनसे पैसे मैं ले लूंगा, तो नो एंट्री फॉर थर्ड ट्रांजैक्शन। वी डिड 1 2 3। फोर्थ, द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 42,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। लॉस है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट। अभ्यांश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, श्रुतिस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया नहीं है, तो 42,000 जो है उसको इक्वली डेबिट कर देंगे। अभ्यांश कैपिटल, श्रुतिस कैपिटल टू पी एंड एल अकाउंट 42,000। देन 5 6, we will have to see 5 6। There was an old furniture with the farm which has been written off completely from the books. This was sold at for 9,000. The old furniture with the farm which had been written off completely from the books was sold for 9,000. Realization account में by cash bank account. Cash and bank account debited to realization account. Old furniture, old written off furniture sold for 9,000, ये वाला। Then last, realization expenses amounting to 11,000 were paid by Shruti. Realization account debited to Shruti's capital account, debit side में। Realization expenses paid by Shruti on behalf of farm. If an asset recorded or unrecorded is given in settlement of a liability, entry is not passed for such payment. तो एंट्री जो होता है रियलाइजेशन अकाउंट का, वो उसी हिसाब से
मतलब ऑन रिकॉर्ड एसेट लायबिलिटी का एंट्री पास नहीं होता है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे इलस्ट्रेशन 16 जर्नल एंट्री, जिसका एकदम वेटेज बहुत होता है। तो इसका जर्नल एंट्रीज पास करके फिर लास्ट में विल बी प्रिपेयरिंग रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। बड़ा क्वेश्चन ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे ना, जर्नल एंट्री पास करेंगे। सी प्रत्येक नीरज उमंग और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1। द फार्म वॉज डिजॉल्व्ड ऑन 31 मार्च, तो ये डेट इधर लिख देंगे। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ assets अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। ए furniture of 45,000 is sold by auction for 66,000, auctioner's commission 2,000। तो 66 से 2,000 माइनस करो, लिखो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 66,000, फर्नीचर रियलाइज थ्रू ऑक्शन, इसमें कमीशन माइनस करके लिख दिया, या दो एंट्री कर दो, रियलाइजेशन टू कैश कमीशन पे करो और बैंक अकाउंट, और पहले 66,000 में रियलाइज करो, कैश बैंक टू रियलाइजेशन, फिर ऑक्शनर्स कमीशन पे करो, ऑक्शन रियलाइजेशन टू कैश। ऑल्टरनेटिवली एक ही एंट्री पास करके, ये दोनों एंट्री पास न करके इसका नेट एंट्री पास कर लो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट कैंसिल होगा 2,000, कैश बैंक कॉमन 2,000 कैंसिल होगा, तो 66 माइनस टू 64। Alternatively, following entry may be passed: cash bank to realization, furniture realized recorded at net of commission, commission minus करके लिख दो। Then office equipment 90,000 is taken over by creditors at a book value of 82,000 in full settlement। कोई asset कोई liability को ले जाता है तो no entry, क्योंकि asset और लाइबिलिटी दोनों ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको लिखेंगे नहीं, देर कोई एंट्री होगा नहीं। नेक्स्ट वन इज उमंग had given a loan of 1,09,000 to the farm, he accepted 1 lakh in full settlement of his loan। तो 1 लाख लिया, तो उमंग had given a loan, तो उमंग्स लोन अकाउंट डेबिटेड 1,09,000, हम जितने पैसे देंगे टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट लिखेंगे 1 लाख दिया, और बाकी जो 9,000 है ये हमारा इनकम है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई उमंग्स लोन अकाउंट, तो इसीलिए टू रियलाइजेशन अकाउंट 9,000, उमंग्स लोन टू रियलाइजेशन 9,000, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्रेडिट और इनकम से गेन्स बाई उमंग्स लोन अकाउंट, यहाँ पे 9,000 लिख देंगे। Then fourth one, investment costing 53,000, out of which 23,000 was taken by Neeraj at 25,000, and the balance of investment sold at 35,000। तो इन्वेस्टमेंट नहीं, नीरज ने ले लिया, तो नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिट से ले लेगा, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कैश बैंक अकाउंट डेबिटेड, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 25,000, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने में बैलेंस जो बच गया 35,000, कैश एंड बैंक अकाउंट जितने में बिका 35,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन डिसोल्यूशन और 21,000 और पेड बाय प्रतीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट 21,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रतीक्स कैपिटल अकाउंट, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 40,000, तो रियलाइज प्रतीक्स कैपिटल, नीरज कैपिटल, उमंग कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो 7:2:1, 40,000 को
लॉस ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। और लास्ट में इन्होंने एक नोट दे दिया, प्रत्येक का इफ एन एसेट recorded or unrecorded is given in payment of a recorded or unrecorded liability, then no entry is passed for such payment। कोई एसेट लाइबिलिटी का आपस में ले जाना, एक्वायर कर लेना, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं होता है। देन इलस्ट्रेशन 17 में हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट। ये फुल क्वेश्चन है, ये फुल क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम से बनाएंगे। We'll see how it will be done. So today this was all about how to prepare partners, how to settle loan given to a partner by the firm and loan taken by the firm from the partners। और इसके अलावा हमने कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाया। And this was all about your today's class. Thank you, Team Educate।